और यहाँ पर आपको बराह रास्त ले चलते हैं। कराची दो दरिया पर कत्ल होने वाले के अहले खाना इस वक्त बात कर रहे हैं। अंदर हमारा था कि ये 780 ऐड की जाए इस FIR के अंदर, मगर पुलिस का ये कहना था कि 302 और 324 और 34 के तहत जो है FIR दर्ज की है पुलिस ने। इन्वेस्टिगेशन के लिए केस रेफ़र कर दिया गया है इन्वेस्टिगेशन SIO को हम अब कल जो है इसको देखेंगे। तदफीन के लिए ये है कि कल शाम में जो है वो इंतज़ामात करने के लिए वालिद को जाना है, तो इसलिए जो है हम लोग चाहेंगे कि बस इतनी ही ब्रीफिंग अभी मीडिया को हम दे सकते हैं। आप लोगों ने कोई 780 की डिमांड की थी? जी बिल्कुल हमने की थी। अभी आप मुतमईन हैं इस हवाले? नहीं, इस हवाले से मुतमईन नहीं है, क्योंकि जो एक्टिविटी हुई है वो बाकायदा उसकी फुटेज है, सब कुछ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ऐसा एक अमल है जिससे कि सोसाइटी के अंदर खौफ पैदा हुआ है। ये अगर जिस तरह से शाहजेब और दूसरे केसेस जो एलीट क्लास के बच्चे कर रहे हैं, ये वही रिपीटेशन है, ये उसकी दूसरी एपिसोड है। क्या अदालत जाएंगे इस हवाले? जी बिल्कुल, हम जो है कल मजिस्ट्रेट के सामने भी जाएंगे और वहाँ पे भी ये एप्लीकेशन देंगे कि ये 780 जाए इसके अंदर। ये टोटल दहशतगर्दी का वाक़या है और इसमें 780 की क्लॉज शामिल होनी चाहिए हर सूरत में। हम ये चाहेंगे और हम कोर्ट से फिर कोशिश करेंगे इसको ऐड कराना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। तदफीन का जो है कल शाम तक जो है वो बाद होगा। नमाज असर का प्रोग्राम है, कंफर्मेशन ये फिर हम सुबह देंगे कि किस वक्त करते हैं। पुलिस ने सियासी असर मतलब कोई ऑफ कोर्स देखें डिमांड थी 780 लगी। देखें ऑफ कोर्स कुछ प्रेशर्स होते हैं, वी डोंट नो कि ईदर इट इज पॉलिटिकल और व्हाटएवर इट इज, बट बिकॉज ऑफ सम प्रेशर पुलिस हैज अवॉइडेड to add the section 780A, which was a mandatory requirement in this FIR in the circumstances. और वो पहले एग्री थे, फिर जब उन्होंने FIR लिखी तो वो बैक हो गए कि हम 780 पे नहीं करेंगे। इसकी वजह से मुकदमा दर्ज होने में ताखीर हुई। आप लोगों की डिमांड ये थी कि 780A लगे। नहीं, ताखीर नहीं हुई है मुकदमा दर्ज होने में, सिर्फ इतना है कि ये सेक्शन नहीं ऐड किया गया, जबकि हमारी डिमांड थी कि क्या मौक़िफ़ था इस मैटर में? वो अपनी उनकी रीजंस थी, जो कि कोई ऐसी रीजंस नहीं थी कि जिसको मैं जस्टिफाई करूं यहाँ के, वो लीगल रीजंस थी। दोज वर दी ओनली दी पुलिस टैक्टिसेस व्हिच इज इन द नॉलेज ऑफ इंटायर पब्लिक। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। कराची दो दरिया पर होने वाले कत्ल का मुकदमा साहिल थाने में दर्ज कर लिया गया है और जाफिर के अहले खाना मीडिया टॉक कर रहे थे। उनकी जानिब से यही कहा गया है कि उनकी जानिब से पुलिस में ये कहा गया कि FIR में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात 780A को ऐड किया जाए, लेकिन उनकी जानिब से ये दफ़ात शामिल नहीं की गई। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं काशिफ नज़ीर से। काशिफ, अपडेट कीजिएगा इस FIR के हवाले से। बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल जो फ़हीम हैं उनके वालिद जो बच्चा जाँ बहक हुआ है, उनके वकील आसिफ की जानिब से मीडिया टॉक की गई है और उनकी जानिब से बताया गया कि उनकी जानिब से डिमांड की गई थी मुकदमे में 780A इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दिफात का इंदराज करने की, लेकिन पुलिस की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की एक्ट का इंदराज नहीं किया गया। सिर्फ 302 कत्ल, इक़दामी कत्ल और एक से ज़ायद अफराद की जो तादाद है वो ही मुकदमे में दी गई है। इसी हवाले से उनके वकील मीडिया से भी गुफ्तगू कर रहे थे आसिफ, और उनका यही कहना था कि हम अदालत जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जब कल इन्वेस्टिगेशन तब्दील होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दी जाएगी कत्ल की इन्वेस्टिगेशन, तो उनसे भी डिमांड करेंगे कि इस FIR के अंदर 780A की इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट शामिल किया जाए, ताकि इस वाक़या जो था जिस तरीके से रोड पे पेश आया उसको इस दहशतगर्दी एक्ट में लाकर और दहशतगर्दी अदालत में इस केस को चलाया जाए। आपसे कुछ देर कबल ही मुझे यहाँ पर पहुँचे थे, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगा वाक़ये का मुकदमा दर्ज कराने में। इस दौरान जो जाँ बहक होने वाला लड़का है जाफिर, उसके वालिद और उनके वकील की जानिब से काफ़ी पुलिस से बातचीत की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से सिर्फ और सिर्फ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। 122/2017 के तहत दिफात दर्ज की गई और उसमें 34 का इंदराज किया गया, जिसपे ये बात जाहिर होती है कि एक से ज़ायद अफराद शामिल हैं इस वारदात में। लेकिन अब तक जो गिरफ्तारी पुलिस की जानिब से सामने आई है वो एक ही मुलजिम की आई है
और वही मरकज़ी मुलजिम पुलिस की जानिब से बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि उसके पास से एक पिस्तौल भी बरामद हुआ है, ये 9mm पिस्तौल है। जबकि ये भी बताया जाता है कि जाए वक़्वा था वहाँ पर फायर ज़्यादा हुए थे और मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार भी इस्तेमाल हुए थे। चूँकि जो वाक़ई में ज़ख्मी हुआ है वो क्रिटिकल कंडीशन में, जबकि 2 लोग और थे गाड़ी में सवार। उनकी जानिब से जो पुलिस को बयान दिया गया वो ये दिया गया कि गाड़ियों की तादाद 4 थी और चारों गाड़ियाँ थी जो चारों तरफ से घेर के बैठी थी और उनकी लड़कों ने उतर के उसमें से फायर किया। लेकिन जो पुलिस की जानिब से गाड़ियाँ भी पकड़ी गई वो सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ पकड़ी गई जो इस वक्त पुलिस की तहवील में है और एक ही मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा तकरीबन 3 से 4 मुश्तबा अफराद हैं, लेकिन उनकी उम्रें कम है, इस वजह से पुलिस की ने अब तक उनको सिर्फ और सिर्फ कस्टडी में रखा हुआ है। उनकी गिरफ्तारी अब तक अमल में नहीं लाई जा सकी है। अच्छा काशिफ नज़ीर, FIR तो दर्ज कर ली गई है, ये बताएगा अभी उनके वकील और वालिद की जानिब से मीडिया टॉक की जा रही थी तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि फुटेजेस भी मौजूद हैं, क्या वो फुटेजेस पुलिस को दे दी गई हैं या नहीं? बिल्कुल, वो फुटेजेस पुलिस की ही जानिब से मीडिया पे भी नशर की गई थी और जो उनके अहले खाना है उन तक पहुंचाई गई। और जो आज अफसोसनाक सुबह वाक़या पेश आया है उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई है। वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल की जानिब से फौरी तौर पर वाक़ये का नोटिस लिया गया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, वाक़ये की CCTV ली गई और पुलिस इतनी एक्टिव हुई इस केस के अंदर कि आज में मरकज़ी मुलजिम की गिरफ्तारी भी अमल में आई। लेकिन अब तक जो इतलात मौसूल हुई हैं, जो 2 लोग हैं उनकी जानिब से बताया गया कि गाड़ियों की तादाद 4 थी, गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ 2 इस वक्त पुलिस तहवील में है। मरकज़ी मुलजिम सिर्फ 1 है, जबकि उसके दीगर साथी भी मौजूद थे जिसका FIR में जिक्र किया जा चुका है, उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। पुलिस का ये भी कहना है कि आइंदा रोज़ जिस वक्त ऑपरेशन डिपार्टमेंट से इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को तफ्तीश दे दी जाएगी उसके बाद मज़ीद गिरफ्तारियाँ होने का भी इम्कान है। जी ठीक है काशिफ नज़ीर, ये भी बताते चलिएगा जो फायरिंग में ज़ख्मी हुआ था बच्चा, उसका भी बयान रिकॉर्ड करवाया गया है, उस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, जो लड़का फायरिंग में ज़ख्मी हुआ था वो इस वक्त क्लिफ्टन के निजी हॉस्पिटल में एडमिट है और इस वक्त उसकी क्रिटिकल कंडीशन है, वो इस कंडीशन में नहीं है कि बयान दे सके। पुलिस की जानिब से जो अब तक बात सामने आई है वो यही सामने आई है कि वो जो लड़का ज़ख्मी है साउथ सिटी हॉस्पिटल में, उसकी गर्दन में गोली इस वक्त फंसी हुई है और ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टरों की कोशिश जारी है कि उसकी जान बचाई जा सके ताकि उसका भी बयान कलमबंद किया जा सके। अच्छा ये भी बताइएगा, कराची 2 दरिया पर जो फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है उसमें ज़ख्मी होने वाले डॉक्टर रहीम का भी वीडियो बयान सामने आया है, उनका क्या कहना है? बिल्कुल, डॉक्टर रहीम का भी वीडियो बयान सामने आया है और जो डॉक्टर रहीम नामी लड़का है उसकी जानिब से बताया गया कि वो नॉर्मल 20 से 30 की स्पीड में मोटरसाइकिल पर जा रहा था, उसको पीछे से गाड़ी ने आकर हिट किया। गाड़ी ने आकर जिस वक्त हिट किया तकरीबन सुबह 9 बजे का वक्त था और वो गाड़ी के बोनट के ऊपर गिरा है और उसकी जानिब से ये भी बताया गया कि वो फायरिंग करने वाले मुलजिमान को नहीं जानता, वो एक अपने दोस्त को छोड़ने के लिए जा रहा था जिस दौरान उसको पीछे से हिट किया है। और डॉक्टर रहीम की जानिब से ये भी बताया गया कि जिस वक्त उसकी गाड़ी हिट हुई तो उस वक्त वो बिल्कुल होश की हालत में नहीं था, गनूदगी की हालत में था, इस वजह से वो तमाम तर वाक़ये को देख नहीं पाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ नज़ीर, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची 2 दरिया फायरिंग वाक़े में ज़ख्मी होने वाले डॉक्टर रहीम का वीडियो बयान अब तक ने हासिल कर लिया है और डॉक्टर रहीम के मुताबिक वो खबर को नहीं जानते, उनका मजीद क्या कहना था आपको वो भी सुनवाते हैं। मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मुझे पहले हिट किया गया, बाद में जाके तो उसके बाद कहाँ गए? जब बोनट पे जाके गिरा उसके बाद कहाँ गए? बोनट पे जब गिरा तो मैं थोड़ा सा होश में था, थोड़ा सा नहीं, लेकिन वो गाड़ी चलती जा रही थी मुसलसल फुल स्पीड में। तो जब वो चलती जा रही थी तो मैंने जब देखा कि फिसलता जा रहा, अगर मैं नीचे गिरूंगा तो कुछ नहीं जाऊँगा, तो मैं लेफ्ट पे गिर गया। जब मैं लेफ्ट पे गिरा तो रगड़े 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 फुटबॉल से सर लगा, तो उसके बाद जो है हेमाटोमा भी बन गया, थोड़ा सा मतलब एब्रेशंस भी है। किस हॉस्पिटल गए थे आपने इलाज कराया? उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर बेहोश रहा, फिर मेरी फ्रेंड थी वो आई और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स आए और दूसरी बात ये है कि वो आया वो मुझे ले गया सिविल हॉस्पिटल। जब मैं तकरीबन ड्राइव में खुद कर रहा था उस वक्त, जब थोड़ा स्टेबल हो गया क्योंकि उनको ड्राइविंग नहीं आती थी, ऐसे में ड्राइव कर रहा था, गाड़ी ऑटो है तो ऐसे में ड्राइव कर रहा था, कम से कम मैं PIDC तक